देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड चल रहा है। कुमार कार्तिकेय का कल जन्म हो चुका था। 5वां अध्याय कुमाराभिषेक। कार्तिकेय आरूढ़ हो सुंदर रथ पर एक, पहुँचे तब कैलाश गिरी किया शंभु अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। 6 कृतिकाएं व्याकुल हो गई, बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? इस प्रकार कहती हुई कार्तिकेय को हृदय से लगाकर पुत्र वियोग से शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुमार उन्हें आध्यात्म ज्ञान देकर सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठ कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्यन ग्रोभ वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिवजी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ लेकर शिवजी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। देवता परम उत्सव मना रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न होकर जय और नमः शब्द कर रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुए शिवजी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो और ही बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जड़ित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों से लाए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्न सार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, बैजंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा दी और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक की पालना के लिए यथाशक्ति दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिक कार्य के लिए आप कुमार को आज्ञा दें कि वह हमारे साथ चले। प्रभु ने आज्ञा दे दी। शिव आज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर एवं रमणीक राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था, जहाँ वे आकर निवास करें। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने उनको वहाँ सादर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अध्याय कुमार का अद्भुत चरित्र। नारद अरु कार्तिकेय का सुंदर सरसाख्यान, पाय तुरंग प्रसिद्ध हो किया यज्ञ महान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तब वहाँ स्थित होकर कार्तिकेय जी ने भक्तिदायिनी कई कथाएं कही। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उनने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामिन, मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं एक अजमेध यज्ञ कर रहा हूँ। जो अज अपना बंधन तोड़ ना जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं।
आप देवताओं के सम्राट और शिवजी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने लगे। उसने सब ब्रह्मांडों में उसे खोजा, किंतु इसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ वहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीर गण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रैलोक्य की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। अब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिएगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने अपने घर का मार्ग लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय युद्ध आरंभ वर्णन। वर्तमान अध्याय में युद्धारंभ चरित्र कार्तिकेय प्रभु ने किया, सुनहु प्रफुल्लित चित्त। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोक कर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। फिर वे सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। बादलों के समान रणदुंदुभी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ाकर आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़कर एक दूसरे रत्न जड़ित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उन पर एक कांतिमान छत्र रखा जिसमें चंद्रमा की किरणें निकल रही थीं और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे, रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लसित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह ना रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जंभ युद्ध कर रहे हों। यह देखकर अन्य देवता भी दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय देवासुर युद्ध। वीरभद्र अरु विष्णु ने किया भयंकर युद्ध, तारक संग आयुध सहित अतुल सदैव शक्रुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्यराज तारक ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल होकर तत्काल ऐरावत से गिर पड़े। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर विजयी होकर सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। यह देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से वेष्टित होकर तारक के निकट जाकर उसे भीषण मार मारने लगे। सभी दैत्य मिलकर उससे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, रिष्टि, पास, खड्ग, फरसा और पट्टिस आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तो वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे। हे नारद जी, महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया।
फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देखकर स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उसे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े चाव से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध होकर अपना सारंग धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठाकर विष्णु जी को जो मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़न करने लगा। विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय तारकासुर की वीरता। इंद्र विष्णु देवेश का तारक संग आगे युद्ध, अनुपम वर्ण से परे हुआ निरंतर युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव, मैंने तारक को वर दिया है जिससे यह विष्णु आदि किसी के मारने से नहीं मरेगा, और आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि हे पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता। हे नारद जी, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार कार्तिकेय रथ से उतरकर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा, अरे मूर्खों, तुमने इस वक्त बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सभी को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? यह विष्णु तो सर्वदा का निर्लज्ज, दोषी, छली और अविवेकी है। इसी प्रकार तो इसने न जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया है। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप इन्हीं दोनों को लगेगा। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी कर दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से भी प्रताड़ित किया। इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। यह देखकर विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु जी के चक्र ने उसे ताड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और जो अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा तो वे भी तत्काल ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना प्रचंड शूल लेकर उस प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चलाकर वीरभद्र को भी धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय तारकासुर वध। दुर्जय तारक असुर का कुमार संग संग्राम, तथा असुर वध की कथा पूर्ण देव गण काम। ब्रह्मा जी बोले, अब शिवजी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। एक दूसरे के साधक हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। कार्तिकेय ने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से प्रार्थित होते ही क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया।
फिर श्री पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक दूसरी प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर जो उस असुर की छाती में मारा तो वह शीघ्र ही विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय होकर देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए सुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेना नष्ट हो गई। देवता विजयी हुए। त्रिलोकी में महा आनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ लेकर माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी स्नेहपूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठाकर प्यार करने लगीं। देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न होकर जगदम्बा पार्वती को साथ लेकर अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।